ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया आवेदन। अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर उज्जैन जिले के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंचकर अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने आवेदन दिया। साथ ही जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने जानकारी में बताया कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ड्राइवर भाइयों के हित के लिए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राइवर भाई लगातार दिन रात देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करता आ रहा है, दिन रात सड़कों पर आवश्यक सामग्री को समय पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, लेकिन फिर भी ड्राइवरों को सम्मान नहीं दिया जाता है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती तब तक हम यह लड़ाई जारी रखेंगे। इन सभी मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने एमपी खुलासा से विशेष चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, एमपी खुलासा से मैं लोकेंद्र सूर्यवंशी। आज मैं आपको एक विशेष व्यक्ति से भी चर्चा करवाऊंगा, क्योंकि वो ड्राइवर भाइयों के लिए पूरी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, जिनका नाम है दिनेश परिहार, जो जिले के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरी तरीके से ड्राइवर भाइयों के हित के लिए अपनी पूरी तरीके से जी जान से लड़ाई लड़ रहा है। अभी हम इसी के साथ चर्चा करना चाहेंगे कि परिहार जी, अभी आप दिल्ली गए थे, जहाँ पे आपने प्रधानमंत्री ऑफिस में ड्राइवर भाइयों के लिए 29 सूत्री मांगों को लेकर आपने वहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। तो वो ज्ञापन किस प्रकार था, आपको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, ड्राइवर भाइयों के लिए आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि आप हमारे ड्राइवर समाज की आवाज़ उठाते हो और ड्राइवर भाई के साथ में दुख पीड़ित जैसे हो, हमारे मालूम है सभी को कि मीडिया एक आवाज़ उठाती है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, मीडिया का काम तो पूरी तरीके से यही है कि सच की आवाज़ उठाएं और लोगों तक, जन जन तक आप जैसे जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को हम पहुँचाएँ, ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं। अब आगे बताएँ आप। जी सर, के जैसे पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रपति जी को ने सभी को 29 सूत्री मांगों का ज्ञापन देते आए हैं, और कहीं जाके ड्राइवर के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। आज ड्राइवर देखो, आज वो भी देश का आंतरिक सिपाही है, ताकि इस प्रांत से उस प्रांत तक सामान ले जाते हैं, और ड्राइवर की बदौलत से लॉकडाउन के अंदर सभी लोग घर के अंदर बैठे थे सर, फिर भी एक ड्राइवर है पूरी ईमानदारी के साथ में उसकी ड्यूटी निभाई थी, दवाई गोली से लेकर हर चीज़ ड्राइवर ने पहुंचाई थी। तो सर ड्राइवर को कहीं जाके ये है कि मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो हम एक ड्राइवर आयोग बने ताकि एक ड्राइवर को भी लगे, गर्व हो। तो हमें 29 सूत्री मांगे में कुछ मांगे मैं आपको बता देता हूं सर। जैसे 1 सितंबर ड्राइवर दिवस कैलेंडर में लागू हो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर दिवस, और जैसे मैं आपको दे दूंगा सारी, अगर मैं लिस्ट पढ़ने बैठूँगा सर तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो प्रधानमंत्री जी को बाय पोस्ट तो डाली थी, कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके दिया, वहाँ पे मैंने अब कुछ सर सुन ले कभी, प्रधानमंत्री महोदय जी सुन ले कभी हमारी आवाज़ कि अब तो यहाँ आके ने दे दिया, तो कम से कम उनको लगे तो सही कि ड्राइवर भाई हाँ जाके पीड़ित है। जैसे हम वहाँ दिल्ली भी गए 27 तारीख को, तो हमारे साथ में कुछ वाकया भी हुआ सर। जैसे परमिशन हम लोगों ने एक दिन पहले ले ली थी वहाँ बैठने की, तो वहाँ गए तो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। अब वहाँ पुलिस वाले ने सभी, जैसे हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के और भी अन्य संगठन और भी आए थे, सभी को ले जाके जेल के अंदर बंद कर दिया है। बोले भैया आपकी परमिशन। अब ये कहाँ का न्याय है सर, हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं, फिर भी जेल में उठा के डाल दिया उन्होंने सर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि परमिशन किसी कारणवश भी कैंसिल कर दी जाती है, और अब वो ये तो वहाँ की पुलिस प्रशासन जानेगी कि वह आपको जेल में क्यों डाला। और जिस प्रकार से अभी आपने बताया है कि एक ड्राइवर भाई पूरी तरीके से अपने काम के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है। जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन हो, या लॉकडाउन तो पहली बात तो बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या थी। उस समय पे लोगों ने सब अपने अच्छे तरीके से, बुरी तरीके से अपने दिन बिताए हैं। हम लोग भी भगवान से आशा करते हैं कि ऐसा बुरा दिन शायद अब किसी की ज़िंदगी में ना आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात सही है कि ड्राइवर ने उस टाइम पे भी अपने घर परिवार को छोड़कर
खाने के सामान से लेकर ज़रूरी आवश्यक वस्तु तक वहाँ तक पहुँचाया है एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ आप मुझे बताएं। तो सर जैसे अब ITO बॉर्डर वगैरह पे भी देख लो, धड़ाके से अवैध वसूली चल रही है। सरकार को 10 सालों से लगातार पत्र के भी माध्यम से, और मध्य प्रदेश के अंदर तो इतनी लूटमारी लगी हुई है अवैध वसूली के नाम पे। जब ड्राइवर अगर उसको ITO ऑफिस में कुछ पैसा नहीं देता है तो उसको गाली कुत्ता मारा पीटी करी जाती है। उसकी भी लगातार हम सरकार से बोलते आए हुए हैं। अभी जाके ने जैसे हम दिल्ली गए थे तो अब जाके हमारे मोहन जी यादव जी तक, अब जैसे मध्य प्रदेश में कुछ चेक पोस्ट बंद होगी, अब जाके इनको लगा है कि हाँ वाकई में ड्राइवर परेशान है हर चेक पोस्ट पे, बॉर्डर पे। तो अब जाके हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की आवाज़ थोड़ी कुछ लग रहा है कि अब उठी है इनको, कि दिखा है कि ड्राइवर बॉर्डर पे जाके बहुत पीड़ित होता है, मारा पीटी सहता है वहाँ जाके। किस बात की अवैध वसूली दे, जब ड्राइवर के पास लाइसेंस है, वर्दी है, मतलब पूरी तरह से पेपर वगैरह पूरा रेडी है, तो फिर कहीं जाके तो ये तो अवैध वसूली हुई ना सर। जी। अगर वो 200, 500, 1000, 1500 रुपये कुछ नहीं देता है तो उसके साथ मारा पीटी करते हैं ITO बॉर्डर पे। खुले तो वहाँ दल्ला वो बैठा रखे हैं, दल्ले बिठा रखे हैं वहाँ पे खुले। तो वो अगर ITO अगर मना कर देता है, मिल देता है कुछ भी, तो बस दूसरे आते हैं खिड़की में से। ड्राइवर के मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ, आपको वीडियो भी दे सकता हूँ कि ड्राइवर के साथ मारापीटी किस तरीके से होती है चेक पोस्ट पे। मध्य प्रदेश में तो कहीं जाके मतलब बहुत खतरनाक हो रही है मध्य प्रदेश में, तो ये बंद होना ही है। और हम लगातार, हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार पत्रों के माध्यम से भी लिखते आ रहे हैं 29 सूत्री मांगों के बारे में, हर चीज़ दे रखी है। अब जाके सरकार को थोड़ा लगा है कि बॉर्डर भी अब बंद करना है। तो ये जो आवाज़ उठाई है ना, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने ही आवाज़ उठाई है, ताकि जाके अब लगा है थोड़ा सर। जैसा कि आपने बताया है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने आप लोगों की थोड़ी बातों को समझते हुए और वो कुछ कार्रवाई की है कि कुछ बॉर्डरों को बंद किया है। वैसे तो हम जब से मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लोगों के मुंह पे, जबान पर एक ही बात आती है कि एक फिल्म आई थी नायक के अंदर में जो अनिल कपूर ने जो CM का जो रोल किया था, वो ही रोल हमारे मोहन जी यादव कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो वो तुरंत कार्रवाई करवा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ SDM में, और उनको तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है। और आशा करेंगे कि वो आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझे और सुने और होगा। और तो बताइए आप। जैसे तो मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि गरीब मजलूम ड्राइवर के लिए अच्छा कर रहे हैं। जैसे शाजापुर में हमारा ही व्यक्ति गया था वहाँ पे कलेक्टर साहब महोदय से परमिशन लेने। अब उनने उठाने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे ड्राइवरों की क्या औकात है। हाँ भैया, हमारे ड्राइवर की क्या औकात है, यही औकात तो हम हमारे लिए तो लड़ रहे हैं ना, उसी में आप बोल। यही बात को देखते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की है, आपने देखी होगी। तो फिर अब इसके बाद भी आगे भी मोहन जी तो आपकी बात को पूरी तरीके से समझेंगे। सही समय, देखो किसी चीज़ को सुधारने में और उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून को पारित करना पड़ता है, सब चीज़ें होती, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। लेकिन है समय पे आपकी भी मांगों को पूरी होगी, ऐसा आशा हमें भी लगता है। हाँ देखो, अब उम्मीद तो है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे CM साहब अब कुछ करेंगे। अब लग रहा है कि थोड़ा कुछ ना कुछ करना चाहिए। वाकई में मध्य प्रदेश में बहुत ही लूटामाई, मतलब हर ड्राइवर, हमारे पास तो हर ड्राइवर की समस्या आती है तो हमें सब मालूम रहता है कि ड्राइवर के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लगातार 10 साल से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ मेहनत कर रहा है ये बॉर्डर बंद कराने के लिए भी। तो अब जाके थोड़ा कुछ लगेगा कि मध्य प्रदेश में क्या है, पूरे भारत के अंदर बंद होना चाहिए। क्योंकि ये अवैध वसूली किस बात की दे, क्योंकि ये तो बंद होना चाहिए। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह पे बंद हुई है, तो शुरुआत तो चालू हो ही चुकी है। तो आने वाले समय में यही भी होगा कि पूरे भारत में भी जहाँ जहाँ पे जो भी नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी वो सरकार, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार सभी करेंगी। आज दिनेश जी से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी की MP खुलासा से खास खबर।